धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। सीजेपी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, लेकिन अब एक जरूरी सवाल, धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह कौन लेगा? अब यह मंत्रालय कौन संभालेगा? आखिर किसे नया शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा? जाहिर है इस मंत्रालय के लिए सिलेक्शन काफी सोच समझकर किया जाएगा, लेकिन तब तक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद से शिक्षा मंत्रालय को लेकर काफी विवाद है। आरोप है छात्रों में नाराजगी है, विपक्ष आक्रामक है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी निशाने पर है। ऐसे मुश्किल माहौल में नए शिक्षा मंत्री के सामने कई चुनौतियां भी रहने वाली हैं। धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के साथ ही दिल्ली समेत पूरे देश की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो चुकी है। दोपहर 2:18 पर जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का पद छोड़ने की खबर सामने आती है, वैसे ही सूत्रों से कुछ नाम भी सामने आने लगे जिन्हें नए शिक्षा मंत्री के दावेदारों में माना जाने लगा। इसकी वजह वो खबर थी जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद आई और महाराष्ट्र के सीएम से जुड़ी हुई। खबर यह थी कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को फौरन दिल्ली बुलाया गया। यह भी अचानक ही हुआ है। सीएम फडणवीस उस वक्त नागपुर में थे और वहीं से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनको फोन करके दिल्ली आने के लिए कहा गया। यहां उनकी मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से हुई। वो करीब 3 घंटे दिल्ली में रहे। खबर तो यह भी थी कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनके दफ्तर ने साफ किया कि उनका दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। यदि आगे ऐसा कोई प्लान होगा तो मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। खैर, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली आने की खबर पर तो विराम लग गया है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र में राजनीति में खलबली जरूर है। कयास लगाए जाने लगे क्योंकि सवाल उनके दिल्ली आने की टाइमिंग को लेकर था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीब 3 घंटे के लिए दिल्ली आना, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना और बिना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लौट जाना राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे गया। हालांकि दोनों घटनाक्रमों के बीच किसी आधिकारिक कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्हें लेकर नेता क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। की धर्मेंद्र प्रधान यांच्या जागी नवीन शिक्षण मंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना संधी मिळू शकते। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं अमोद राय के पास। अमोद जी, ये जो मुलाकात है इसे क्या समझा जाए? और मेरा एक और सवाल है, प्रधानमंत्री की शरद पवार जी से मुलाकात, ये एक मुलाकात है। देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया, ये एक मुलाकात है। इस सबके मतलब क्या है? देखिए निशांत, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर नज़र डालें तो महाराष्ट्र से 2 शख्सियत से केंद्रीय नेतृत्व मिला है। उसमें शरद पवार का और देवेंद्र फडणवीस का जो आपने जिक्र किया, तो संभव है कि चूंकि शरद पवार की पार्टी का दूसरी शिवसेना में विलय, दूसरी एनसीपी में माफ़ कीजिएगा, विलय होना है अजीत पवार के शिवसेना में, तो ये एक कहीं ना कहीं रिलक्टेंस है और उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। तो उस बाधा को दूर करने की भी इसमें चर्चा हो सकती है इस पूरी बातचीत में, क्योंकि ये माना जाता है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके रिश्ते देवेंद्र फडणवीस से अच्छे हैं और जो शरद पवार की एनसीपी है उसके केंद्रीय नेतृत्व से रिश्ते अच्छे हैं। तो संभव है कि उसको बीच बचाव करके एक रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि जो बार बार अभी आज से 10 दिन पहले लगातार ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि क्या परिसीमन बिल आएगा और संसद में अगर ये बिल आता है तो कौन कौन से लोग शामिल होंगे इसमें पक्ष में और कौन विपक्ष में। तो ये भी सवाल उस समय उठ रहा था कि क्या एनसीपी विलय करके शरद पवार की पार्टी वोट देने में शुमार होगी क्या। तो ये सब विषय भी हो सकता है, लेकिन आज जो मौजूद है विषय वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और देवेंद्र फडणवीस मुंबई से महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली आए और 2.5 से पौने 3 घंटे आ रहे, 2:30 टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं और 5:05 टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कैबिनेट रीशफल, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारी चीजें हो चुकी हैं, कैबिनेट रीशफल अब थोड़ा जल्दी होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कैबिनेट रीशफल जब भी होगा उससे पहले क्या कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, क्योंकि इनको तो एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं क्या?
देखिए, कैबिनेट रिसफल तो 15 अगस्त से पहले यानी इस सत्र के समापन से पहले होना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन हाँ, उसके बाद तुरंत बाद ये संभावना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कैबिनेट रिसफल जल्द से जल्द कर दिया जाए और अगस्त के आखिरी हफ्ते से पहले ये काम हो जाए। ये एक चर्चा का आज एक बड़ा केंद्र था। और देवेंद्र फडणवीस की जहाँ तक बात है, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी में और वहाँ के जो राजनीति है वहाँ पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली भेजा जा सकता है और उसकी बहुत चर्चा है वहाँ के इनर कोर ब्यूरोक्रेसी में। तो ये आज चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा पिछले 10 दिनों से चल रही है। वहाँ से कई ब्यूरोक्रेट से संपर्क में जो हमारे हैं उनसे बातचीत में उन्होंने पूछा इस बात को। तो ये एक संभावना हो सकता है, इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार इसमें करना बाकी है, थोड़ा इसको और हमें इंतजार करना चाहिए। अमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यू हैव हैड अ लॉन्ग डे अमोद जी, सुबह से आप हमारे पास खबरें बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। बल्कि कल रात में भी जब प्राइम मिनिस्टर का वीडियो आया था तब भी अमोद जी रात में 11:30 बजे लाइव कर रहे थे।